सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो जैसा कि मैं ऐसा सोच पाता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे, तो आइए आज हम उन कुछ ताजा तरीन सवालों पे अध्ययन करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्या कि क्यों चर्चा में है माउंट एवरेस्ट। साथियों, याद रखने की बात है कि आज के दौर में ये माउंट एवरेस्ट बहुत ही जरूरी हो चुका है। अगर हम बातें करें कि कल के ट्विटर पे माउंट एवरेस्ट ट्रेंड कर चुका था, तो हमने जब इसको देखा और इस पे बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया, तो हमको मिला कि माउंट एवरेस्ट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रभावों से ग्रस्त होता चला जा रहा है। क्योंकि आपको ये पता है कि हम मानव प्राणी जहां जाते हैं वहां पे इतनी गंदगी फैला देते हैं, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो चंद्रमा तक की बात क्यों ना हो, वही हम बातें करते हैं। और वैसे ही कुछ बात आज माउंट एवरेस्ट के लिए हम करने वाले हैं। तो आइए बातें करते हैं कि क्यों चर्चा में है माउंट एवरेस्ट। तो उसमें साथियों, जब माउंट एवरेस्ट की बातें करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि माउंट एवरेस्ट पर्वत पर पूरा कचरों का अंबार आ चुका है। इतना ज्यादा कचरा हो चुका है कि उसको साफ करने में कई सारे वर्ष लग सकते हैं। इन्हीं सारी बातों पे गहन चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर हम बातें करें कि सर्वप्रथम फतह किसने किया था, तो उस पे नाम आता है तेंजिंग नॉर्गे जी का। इन्होंने सर्वप्रथम इस पे चढ़ने का प्रयास किया था, किस पे, माउंट एवरेस्ट पे, और चढ़ के अपना कामयाब हासिल किया था। लेकिन अगर बातें करें कि भारत में वही अगर बात की जाती है तो एक आते हैं बछेंद्री पाल और एक आते हैं संतोष यादव जी। तो ऐसे दो लोग थे जिन्हें भारत का नाम रोशन किया। किसके परिप्रेक्ष्य में बातें करें तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के परिप्रेक्ष्य में। ये सारी बातें हमने देखी। लेकिन अगर हम बात करते हैं सुर्खियों में क्यों है ये, तो कचरे के अंबार के कारण सुर्खियों में इसलिए है माउंट एवरेस्ट क्योंकि यहाँ पर कचरों के इतने अंबार हो चुके हैं कि जब वहां पर लोगों ने अध्ययन किया या वहां जाकर रिसर्च किया तो पता ये चला कि कई साल इसके कचरे को हटाने में लग सकते हैं। अगर बातें करें कि वो कचरा कितना है, तो साथियों वो कचरा 50 से 60 टन है। अब आप समझ सकते हैं 50 से 60 टन कचरा, उसको निकालने में कितना टाइम लगेगा, वो भी पर्वत पे है। अगर हम बात करें कि वहां कचरा आया कैसे, कचरे ले गए कौन, वहां पे आया कैसे, तो साथियों याद रखो, हम ह्यूमन, हम मानव जहां जाएंगे वहीं गंदगी फैलाएंगे। ये तो मानते ही नहीं मानते आप? अगर मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ऐसे करके बताएं। चाहे वो चंद्रमा की बात हो, चाहे वो धरती की बात हो, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की बात हो। तो आज यहाँ माउंट एवरेस्ट की बातें कर रहे हैं क्योंकि जब हम मानव उस पर चढ़ने का प्रयास करते हैं तो अपने साथ कुछ सामग्री लेके चलते हैं। चाहे वो सामग्री खाने पीने की हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो हमारे टेंट जैसी व्यवस्थाएं हो। क्योंकि हम वहां जब जाते हैं तो वहां रहने के लिए, खाने के लिए और रास्ते के लिए कुछ ऐसे, क्योंकि हम ह्यूमन हैं तो कहीं ना कहीं मल मूत्र जैसी व्यवस्थाओं को भी हम प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कुछ सिस्टम को तैयार करके ले जाते हैं। लेकिन साथियों याद रखो, जब वहां पे हम ऐसे व्यवस्थाओं को लेके जाते हैं तो हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। जैसे हम टेंट लेके गए, टेंट का हमने यूज किया, फिर उसको हमने छोड़ दिया। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आप वैष्णो देवी दर्शन करने अगर कोई गया होगा तो वो जानता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे ही क्या होता है कि हमारे पीठ पे जो बैग होते हैं वो लेके चढ़ना हमारे लिए बहुत ही कठिनाई हो जाता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जैसे हमने टेंट लिया तो आगे टेंट की जब उनको लगता है कि अब जरूरत नहीं है, वो क्या करते हैं, उसको वहीं छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हुआ, वैसे छोड़ दिए। तो ऐसे ऐसे कचरा इकट्ठा होता होता 50 से 60 टन कचरा, कितना, 50 से 60 टन कचरा माउंट एवरेस्ट पे इकट्ठा हो चुका है। अगर बातें करें तो वहां पे साथियों डेड बॉडी भी मिली, मतलब वहां पे कई सारे बोन्स मिले हैं, मतलब कई सारे कंकाल मिले हैं जो हमको भयभीत कर देने वाले होते हैं। आइए बात करते हैं इसकी स्थिति है कहाँ, मतलब माउंट एवरेस्ट किस पोजीशन पे है, कहाँ है, किस देश में है। तो प्यारे साथियों वो है नेपाल में। अगर हम बातें करें उसकी हाइट कितनी है, तो उसकी हाइट 8,848, कितना,
8,848 मीटर है। लेकिन अभी तक क्या किया, चाइना ने इसको जब मेजर किया उन्होंने बताया कि ये 8,844 मीटर है। लेकिन साथियों याद रखने की बात है, ये 8,844 जब चाइना ने बताया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। लोगों ने सोचा कि 4 मीटर ये माउंट एवरेस्ट कम कैसे हो गया। तो इसके कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जब उस टाइम पे माउंट एवरेस्ट पिघलना शुरू किया, मतलब उसके जो बर्फ थे या कुछ उसमें, आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट 2 प्लेटों के टकराव से बना हुआ है। ऐसे 2 प्लेटें आ रही थी, वो टकराई ऐसे बन गई। तो प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पे ये सारे कार्य करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं इसकी क्षति थोड़ी बहुत हुई है, जो 4 मीटर हमको अंतर बताता है। तो उसी के दौर में हम बातें करें स्टार्टिंग में, मतलब इसका शुरुआती नाम क्या था। तो शुरुआती नाम इसका पीक था। क्या था? पीक। पीक मतलब ऊंचाई। लेकिन अगर बातें करें नेपाल के परिप्रेक्ष्य में, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर वहीं हम बात करते हैं कि अगर उसका चार्ज कितना लगता है, अगर एक व्यक्ति को जाना है माउंट एवरेस्ट पे तो कितना खर्च आता है प्यारे साथियों, तो उस पे खर्च आता है करीब से करीब 70 से 80 लाख। अगर एक लोग को जाने का प्लान अगर आप कर रहे हैं तो 70 से 80 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में रखे रहिए कि आपको जाने के लिए इतने पैसे लग सकते हैं। अच्छा, इतने पैसे खर्च क्यों आते हैं? इतने पैसे इसलिए खर्च आते हैं क्योंकि जो आपके लिए ट्रेनिंग कराई जाती है वो करीब करीब 3 से 4 महीने इसके लिए ट्रेनिंग कराई जाती है कि आप उसके लिए फिट हैं या नहीं। वहां जाने के बाद नाटक तो नहीं करने लगेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं आपको दी जाती हैं, इसलिए इतने पैसे इसमें लगते हैं। उसके दौर में फिर हमने कहा कि अच्छा भैया ये कचड़े हमें साफ करना है, ये कचरा जो 50 से 60 टन कचरा है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ मिशन तो तैयार किया गया होगा। अच्छा, वो मिशन कौन तैयार करेगा? तो वो मिशन जहां है, कहां है? नेपाल में है। तो नेपाल सरकार ने इसके लिए कौन सा मिशन? फ्रोजन गार्बेज। क्या? फ्रोजन गार्बेज, जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो फ्रोजन गार्बेज नामक एक मिशन चलाया गया है। किसके लिए? माउंट एवरेस्ट पे जो कचड़े इकट्ठे हुए हैं उनके लिए ये मिशन चलाया गया है। तो इन सारी बातों पे हमने गहन अध्ययन किया, चर्चा किया। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।